Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Passionate Zoologist. My name is Hafsa Riaz Chahal and today we will discuss about the specific topic of vaccination. Started with the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. आज हमने बात करनी है वैक्सीन्स के बारे में। तो वैक्सीन्स के बारे में बात करने से पहले हमें उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो वैक्सीन्स जो क्या है, ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं। इसमें जो है वैक्सीन्स एक्चुअली ये होती हैं कि जो भी हमारा पैथोजन या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है उसको हम किल करते हैं या उसको वीकन करते हैं और उसका सब्सटेंट लिक्विड बनाते हैं और उसको फिर बॉडी में जो है वो इंजेक्ट किया जाता है एज ए प्रिवेंटिव मेजर, और ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी इंड्यूस करते हैं अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन। तो वैक्सीनेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक्चुअली एक इम्यूनिटी इंड्यूस करने का प्रोसीजर है। द प्रोसेस टू इंड्यूस इम्यूनिटी विद एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो जब भी हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हमें इम्यूनिटी का कंसेप्ट जो है वो ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो दो किस्म की इम्यूनिटी होती है, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी और एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये एक्चुअली हमारी इनेट मतलब बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है, जो हमारी बॉडी में नेचुरली जो है वो पैदाइशी तौर पे प्रेजेंट होती है, फोर्सफुली जो है उसको इंड्यूस नहीं करवाया जाता। जो नेचुरल इम्यून सिस्टम जैसे हमारा काम करता है उसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाई जाती है। इसमें हम एंटीजेंस खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एंटीजेंस मतलब जो अभी मैंने बात की स्पेसिफिक पैथोजेंस को जब हम वीक करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बॉडी उनको एज एन एंटीजन लेती है। इसको हम अडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। मतलब जैसे कोविड है, कोरोना वायरस है, तो इस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं वो हम इसी तरह करते हैं कि जो हमारे पास कोविड है, जो वायरस है ना हमारे पास, तो इस वायरस को हम वीक कर लेते हैं बाहर से। इसका ये जो कैप्सूल है इसको रप्चर कर लेते हैं। तो इसका जब कैप्सूल रप्चर किया जाता है तो इसमें से जो इसका डीएनए वगैरह है और इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और इसको एक सुप्रानेंट लिक्विड बना लिया जाता है और हाइपोडर्मिक सिरिंज के थ्रू जो है इसको मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो है जो जब ये बॉडी में जाती है तो बॉडी उसको एज एन एंटीजन जो है वो रिकॉग्नाइज़ करती है। इसके प्रोसीजर का हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें आने वाली टर्मिनोलॉजीज़ को डिफाइन कर लें। ठीक है, जो वैक्सीनेशन है इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, इसमें हमें 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन की डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हमें ये पता होना ज़रूरी है कि वैक्सीन हम क्या किसको रहे हैं। और थर्ड नंबर पे हमें इम्यूनिटी का कंसेप्ट जो है वो पता होना ज़रूरी है। इम्यूनिटी की टाइप्स की हमने बात की। अब हम वैक्सीनेशन के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, अगर हम वैक्सीनेशन को डिफ़ाइन करें तो यही है कि माइक्रोब्स या पैथोजेंस को डेड करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। उसके बाद अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन वही डेड माइक्रोब्स हैं, वीक माइक्रोब्स हैं, जिनको हमने खुद डेड किया है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसको हम वैक्सीन भी कहते हैं। इसको हम शॉट्स का नाम भी देते हैं क्योंकि वैक्सीन जो है वो हम इंटरवल्स में लगाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट डोज ऑफ वैक्सीन जो है वो हम एक ही दफ़ा में लगा लें, हम उसको इंटरवल्स में लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोविड की वैक्सीन थी, उसकी एक डोज़ पहले लगाई जाती थी और उसके 14 और 15 डेज़ के बाद दूसरी डोज़ लगाई जाती थी। और ये वायरस टू वायरस पैथोजन टू पैथोजन वेरी करती है, टाइम में लैप्स जो है ये वेरी करता है। उसके बाद अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी जो है वो हमारे जिस्म की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। I'll see the introduction about and concept about vaccine and immunity. Now we will discuss about the procedure of vaccination and procedure of immunity as well. तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले अपने माइक्रोब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ऊपर किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है या मुझ पर किसी पैथोजन ने अटैक किया, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स अ वायरस। ठीक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, किसी भी पैथोजन ने, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट ने मुझ पर अटैक किया है और मेरी बॉडी में जो है उसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं है। मेरे इम्यून सिस्टम ने उसके ख़िलाफ़ वर्क किया, मतलब पहले उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया, बॉडी को पता चला कि किसी वायरस ने अटैक किया। बॉडी में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो वायरस के ख़िलाफ़ फाइट करते हैं। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज हो गए, उसके बाद बॉडी ने फाइट करना शुरू। अच्छा, फिर अब हम क्या करेंगे कि अफेक्टेड पर्सन जो है उसका ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड में से हम उन माइक्रोब्स या उन पैथोजेंस को है वो आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, आइसोलेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो हम लेबॉर्ट्री में इसको आइसोलेट कर लेंगे। जब हम इसको आइसोलेट करेंगे तो फिर इस माइक्रोब को हम वीक करेंगे या उसको किल कर देंगे। ठीक है, वीक हम इस तरह कर सकते हैं कि हम उसकी सेल वाल को रप्चर करेंगे, अगर वायरस है तो उसके कैप्सूल को रप्चर करेंगे और उसका जेनेटिक मटेरियल है एक्सक्रीट आउट करेंगे और उसको जो है वो सुप्रानेंट लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी मैथडोलॉजी होती है, कंप्लीट इसका प्रोसेस होता है। ठीक है,
थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे कि अपनी जो डोज या ड्रग की फॉर्म में इसको प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब हम उसको पैकिंग कर लेंगे उसकी, जब हमने लिक्विड मतलब उसको प्रिजर्व भी तो करना है ना हमने, तो उसको हम स्पेसिफिक ग्लासवेयर्स में जो है वो उसको हम प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। अपने जो जिस माइक्रोब को हमने डेड किया है उसको ही हम वैक्सीन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे कि अपना जो हमने वैक्सीन या ड्रग तैयार की है उसको हम इंड्यूस करवाएंगे एक हेल्दी पर्सन। जो वैक्सीन है वो कभी भी हम अफेक्टेड पर्सन को नहीं दे सकते। वैक्सीन इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर। बीमारी से पहले जो इकदाम हम करते हैं, हिफाजती इकदाम, उसमें आती है वैक्सीन। वैक्सीन बीमारी के बाद नहीं होती, ठीक है। इस वजह से इसको हम हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसको फॉर एग्जांपल अभी तक उस पैथोजन ने अटैक नहीं किया, जैसे कोविड है, पेंडेमिक है ये, तो ठीक है। अब हमें पता है ये फैल रहा है, तो उस जिनको नहीं हुआ उनको हम ये जो है वो डोज दे रहे हैं। अब हमने हेल्दी पर्सन में इसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। डेड माइक्रोब एंटर हो गया। अब माइक्रोब तो डेड है, वो अटैक नहीं कर सकेगा, लेकिन जो बॉडी के सेल्स हैं उसको एज एन एंटीजन लेंगे, रिकोगनाइज कर लेंगे। बॉडी को पता चल जाएगा कि एक वायरस है या एक माइक्रोब है, ठीक है। तो जब उसको एंटीजन के तौर पे रिकोगनाइज करेंगे तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। एंटीबॉडीज़ जो है इसके साथ फाइट करेंगे। अब ये एंटीबॉडीज़ एक तो इस एंटीजन को किल करेंगी, तो दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस होंगे इसके नतीजे में। एक तो मतलब ऑन द स्पॉट फाइट करेंगे उस माइक्रोब के साथ, और कुछ जो है वो मेमोरी सेल्स बना लेंगे। और मेमोरी सेल्स जो हैं वो उनमें मतलब हमेशा के लिए बात सेव हो जाएगी, उसका डाटा सेव हो जाएगा उस माइक्रोब का। और फ्यूचर में जब कभी भी वो माइक्रोब हमारे ऊपर अटैक करेगा तो बॉडी के जो मेमोरी सेल्स है फौरी तौर पे ऑन द स्पॉट जो है वो एंटीबॉडीज़ उनके खिलाफ भेजेंगे, और यानी कि हमारे पास एक बैकअप पड़ा होगा। ये बैकअप है हमारे पास एक किस्म का, तो वो बैकअप जो है उसके खिलाफ फाइट करेगा और ऑन द स्पॉट। इसी वजह से कहते हैं कि जब हमें बुखार होता है तो बुखार जो है ये एक अच्छी चीज़ है। ये इसी वजह से एक अच्छी चीज़ है कि बुखार होने का मतलब ही हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। वो इस वजह से होता है, देखें ये मेरे नेज़ल कैविटी से फॉर एग्जांपल एंटर हुआ है एक वायरस, और ये मेरी ब्लड सर्कुलेशन में चला गया है। अब ब्लड सर्कुलेशन में जिस पॉइंट पे भी जाके मेरे जो है वो एंटीजन्स, मेरी एंटीबॉडीज़ जिस पॉइंट पे भी जाके एक्टिवेट हुई है, फॉर एग्जांपल वो ये स्पेसिफिक पॉइंट है इतना सा, यानी कि इस स्पेसिफिक पार्ट में जब वो इस स्पेसिफिक पार्ट में जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया माइक्रोब को, यहाँ का इतने से हिस्से का टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। मतलब 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर एकदम 100 पे चला गया, एकदम टेम्परेचर जो है वो 100 पे चला गया। अब ये टेम्परेचर जो है पूरी बॉडी में फैल जाएगा इस तरह कि जहाँ जहाँ से ये ब्लड गुजरेगा, ये मतलब वार्म ब्लड, बहुत ज़्यादा गर्म खून जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ से बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट करता जाएगा। इसके नतीजे में हमें बुखार हो जाएगा, और बुखार होने का मतलब यही है कि इम्यून सिस्टम वर्किंग में है, इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है, और उस फाइट के नतीजे में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो फ्यूचर में हमें ऐसे माइक्रोब से बचा के रखते हैं। और याद रखने वाली बात यहाँ पे यही है कि जो वैक्सीन जो है वो एक ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन प्रिवेंटिव मेजर है। That's all about my today's topic. If you guys have any question, you can ask in the comment box. Make sure to like the video, share and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.